गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत किशोर। आज मैं आपको कक्षा 9 के विज्ञान विषय के पहले चैप्टर से अवगत कराऊंगा। तो पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्लाइड के माध्यम से समझेंगे। तो आज का पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। सभी छात्र अपने आसपास की रखी वस्तुओं को देखें तो आपको अपने आसपास मेज, कुर्सी, पत्थर, पेड़ पौधे, हवा, बर्तन, जल आदि दिखाई देंगी। तो ये वास्तव में सारी की सारी चीज़ें हैं क्या? तो बच्चों, ये सभी की सभी चीज़ें पदार्थ ही है। पदार्थ को हम द्रव्य भी कह सकते हैं। अगर हम पदार्थ की परिभाषा को परिभाषित करें तो पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। जैसे हम मेज, कुर्सी, पत्थर को ही लें तो पत्थर को अगर हम देखेंगे, अगर हम जिस स्थान पर पत्थर को रख देंगे वो अपने क्षेत्रफल के अनुसार वो उस स्थान पर उतना ही स्थान घेरेगा तथा उस पत्थर का अपना भार भी होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। पदार्थ की अपनी विशेषता होती हैं। पदार्थ जो है पदार्थ के कणों के आधार पर व्यक्त किया सकता है। पदार्थ के कणों की विशेषताएं 3 प्रकार से हम कह सकते हैं हो सकती हैं। अगर हम बात करें, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इस विशेषता को समझने के लिए अगर हम एक गिलास में पानी डालें और उस पानी में 2 चम्मच चीनी के डाल दें तो और उसको मिलाएं तो आप देखेंगे कि मिलाने के बाद चीनी जो है पानी में घुल जाती है। अर्थात पदार्थ के कणों के बीच का जो रिक्त स्थान था, यानी कि जो जल के बीच अणुओं का या कणों का जो रिक्त स्थान था उसमें चीनी घुल जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरी विशेषता, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण जो हैं कभी भी स्थिर नहीं रहते, वो हमेशा गतिशील रहते हैं। तथा तीसरा, अगर हम बात करें कण की विशेषता, पदार्थ के कणों की विशेषता, तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये पदार्थ के कणों की विशेषताएं थी। अगर हम बात करें पदार्थ की निर्माण की मौलिक इकाई, यानी कि अर्थात पदार्थ का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, जिन्हें हम परमाणु तथा अणु भी कहते हैं। अब अभी हमने पदार्थ की परिभाषा में पढ़ा कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। तो भार क्या होता है हमें ये भी पता होना चाहिए। तो इसलिए जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वह उसका भार कहलाता है। कहने का मतलब है, अगर हम हवा में एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वह पुनः वापस नीचे की ओर गिर जाती है। तो यह पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि अपनी ओर खींचती है, जिससे पृथ्वी पर वह वस्तु आकर गिर जाती है, जिसको हम उसका भार कहते हैं। अलग अलग स्थानों पर
भार का मान बदलता रहता है। पानी में भार घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं भार पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। दूसरी बात करते हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान किसी भी वस्तु में विद्यमान द्रव्य का संपूर्ण परिमाण, परिमाण से तात्पर्य है मैग्नीट्यूड, उसकी मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। इसका पृथ्वी पर द्रव्यमान का मान सभी स्थानों पर समान रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु में विद्यमान उसकी मात्रा उसका द्रव्यमान कहलाती है। अब हम बात करेंगे पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं की। जैसे अभी मैंने आपको बताया था मेज, कुर्सी, जल और वायु। तो आपने देखा होगा इसमें मेज जो है वो ठोस होती है और जल द्रव और गैस के माध्यम से हम वायु, जिससे हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह। तो जल द्रव पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, जिसके उदाहरण मैंने आपको दिए गए हैं, लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ, ये आप सभी देखेंगे। और आगे भौतिक अवस्थाओं के बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। धन्यवाद।